सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गौरझामर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे क्रमांक 26 पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत, वाहन में सवार 42 अन्य लोग घायल। पीलीकोठी के पास आम आदमी पार्टी ने दिया 1 दिवसीय धरना। बिजली की दर बढ़ाने के प्रस्ताव का कर रहे हैं विरोध। पार्टी की बिजली की दर घटाने की मांग। नगर निगम परिषद सागर का वित्तीय वर्ष 2015-16 का घाटे का बजट हंगामे के बीच पारित। बहुप्रतीक्षित विकास योजनाओं को दी गई प्रमुखता। सत्र के दौरान महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, निगम आयुक्त और सभी पार्षद रहे मौजूद। सुर्खी क्षेत्र में चुनावी रंजिश का मामला। करीब 1 दर्जन लोगों ने किया एक व्यक्ति पर हमला। हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल। और कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ली टीएल की बैठक में बुंदेलखंड पैकेज के तहत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए निर्देश। अब खबर है विस्तार से। सागर नरसिंहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 42 सवारियां घायल हो गई हैं। जिले के गौरझामर क्षेत्र के पास नीम घाटी पर सोमवार की दोपहर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 42 सवारियां घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु नरसिंहपुर जिले के कटंगी पलोह गांव से सागर के रामगिर मंदिर दर्शन करने आ रहे थे। हादसे के वक्त एक ट्रैक्टर से 2 ट्रॉलियां लगी हुई थी। इस सड़क दुर्घटना में रेवाबाई, लालचंद, अंकित, संदीप, दुर्गेश और राजकुमार की मौत हो गई है। घायलों को इलाज के लिए देवरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज में प्रशासन आर्थिक मदद कर रहा है। ये गौरझामर थाना क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर की घटना है, जिसमें एक ट्रैक्टर का जो 2 ट्रॉलियों के साथ में आ रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें जो ट्रॉली उसमें लगी थी वो पलट गई, जिससे 5 से 6 व्यक्ति जो हैं अभी वर्तमान में जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें मृत हुए हैं तथा अन्य काफ़ी संख्या में व्यक्ति घायल हैं। ये घटना जो है सुवातला से कुछ लोग जिला नरसिंहपुर से जो रामगिर मंदिर है जिला सागर में गौरझामर थाना क्षेत्र में, वहाँ दर्शन के लिए आ रहे थे, तो उस दौरान ये हादसा हुआ। देवरी अस्पताल में चल रहा है। अभी अस्पताल से संपर्क करके ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल। इनको सर कोई सहायता राशि वगैरह शासन की तरफ से? हाँ, ये हमारी कलेक्टर से भी चर्चा हुई है, तो इस संबंध में जो SDM है वो मौके पहुँच के कार्रवाई करें। घटना की खबर लगते ही SDOP PL राज, SDM GP त्रिवेदी, देवरी विधायक हर्ष यादव और कई बड़े आला अधिकारी घायलों की मदद के लिए मौके पर पहुंच गए। हमारे यहाँ से जो है इसी जिले से ट्रॉली आ रही है, ट्रॉली के धार्मिक क्षेत्र है हमारे जिले का, तो इसका बहुत स्थान है। वो लोग जा रहे थे वहाँ ट्रॉली के, अचानक ट्रैक्टर पे कंट्रोल कर नहीं पाया ड्राइवर, ट्रॉली पलट गई। ट्रॉलियाँ थी वो चल गई। गरीब वर्ग के लोग
को नरसिंहपुर में लगाया गया। बिजली के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द करने और दाम घटाने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीली कोठी के पास मैदान में एक दिवसीय धरना दिया। सोमवार को पीली कोठी के पास मैदान में बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। बिजली के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द करने और दाम घटाने की मांग को लेकर ये धरना दिया गया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। धरने को लेकर आपके जिला प्रवक्ता डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने जा रही है। इसकी मार आम आदमी को ही झेलनी पड़ेगी। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी 30 अप्रैल से 6 मार्च तक प्रदेश व्यापी धरना करने जा रही है। सागर से धरने की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार जो 4 विद्युत नियामक कंपनी है, इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि बिजली की दरों में 25% की वृद्धि की जाए। तो आज आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में जिला लेवल के ऊपर ये प्रदर्शन करने जा रही है, जिससे कि आम आदमी के हित में न्याय कर सके। शिवराज सिंह चौहान ने 25% की बिजली की जो वृद्धि की है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है। इससे पहले 18 तारीख को हम लोगों ने तहसील स्तर पर ये प्रोग्राम किया था और उसके बाद 30 मार्च से 6 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में हम जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और बाद में 12 तारीख को एक विशाल समूह के रूप में हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, जहां शिवराज सिंह चौहान से मांग करेंगे कि वो बिजली की दरों में की वृद्धि जो कर रहे हैं उसको घटाए। नगर निगम परिषद सागर का वित्तीय वर्ष 2015-16 का घाटे का बजट हंगामे के बीच सोमवार को पारित हो गया। बजट सत्र के दौरान महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, निगम आयुक्त और सभी पार्षद मौजूद थे। सोमवार को हंगामे और शोर शराबे के बीच वर्ष 2015-16 का 56,68,000 रुपए घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसे समस्त पार्षदों की चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से पारित किया गया। बजट में 2 अरब 50 करोड़ 21 लाख की आय व 2 अरब 50 करोड़ 78 लाख का व्यय दर्शाया गया है। इस बजट में सागर नगर के सर्वांगीण विकास के लिए क्रियान्वित की जाने वाली विकास योजनाओं, कार्यक्रम एवं लेखांकन में नवीन तकनीकों, कंप्यूटराइजेशन एवं आधुनिक लेखा व्यवस्था का समावेश किया गया है। बहुप्रतीक्षित विकास योजनाओं को प्रस्तुत बजट में प्रमुखता प्रदान की गई है। 1956 की धारा 97 के तहत व नगर पालिका निगम लेखा नियमावली में वर्णित पुनस्टी लेखा प्रणाली के अनुसार नगर पालिका निगम सागर का वित्तीय वर्ष 2015-16 का अनुमानित बजट आय व्यय पत्रक प्रस्ताव वितरण हुआ। 14-15 में आय जो थी वो 2 अरब 40 करोड़ 12 लाख 30 हजार रुपए थी। वर्ष 2015-16 में आय बढ़ाकर 2 अरब 50 करोड़ 21 लाख 50 हजार प्रस्तावित है। बजट सत्र की बैठक में महापौर अभय दरे, निगम अध्यक्ष राज बहादुर सिंह, निगम आयुक्त रणवीर सिंह और नेता प्रतिपक्ष अजय परमार सहित सभी पार्षद मौजूद थे। और घोषणा पत्र दिया जा रहा है सेल्फ असेसमेंट के द्वारा जो निर्धारण हुआ है। हमारा निवेदन ये है कि ये नई परिषद आई है, राज्य शासन ने निर्देश दिए थे 98 में। आपने 98 के बाद उनका पालन करके उनके आदेशों को खंडित भी कर दिया। वो कार्यक्रम प्रमाणित करते कैसे? 98 में आपका जो था वो था सेल्फ असेसमेंट का। राज्य शासन ने स्व निर्धारण योजना लागू की थी, जिसके प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा आए थे पूरे शहर में। प्रिंसिपल द्वारा कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर ज्ञान सागर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रिंसिपल को हटाए जाने और कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सोमवार को ज्ञान सागर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ कलेक्टर को एक बार फिर ज्ञापन सौंपा है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी तानाशाही।
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ज्ञापन को लेकर छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल एसबी गुप्ता द्वारा छात्र छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिससे हम लोगों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। और जब कभी हम लोगों के परिजन कॉलेज आते हैं तो उन लोगों से भी प्रिंसिपल दुर्व्यवहार करते हैं। एडमिशन के वक्त हम लोगों को 100% प्लेसमेंट और पूरे सेशनल मार्क्स देने की बात कही गई थी, लेकिन अब प्रिंसिपल इस संबंध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द प्रिंसिपल को हटाए जाने की कार्रवाई की जाए। तो उन लोगों को धमकी दी गई है कि हम FIR करेंगे तुम्हारे खिलाफ। उन लोगों के साथ सर मिसबिहेव किया है प्रिंसिपल सर ने, और देन आफ्टर अलग अलग जूनियर्स को हम लोग के खिलाफ अगेंस्ट में हम लोग का बोलिया है। उन लोगों को ले जाकर बयान दिलवा रहे हैं कि बोलो वरना हम तुम लोगों को परेशान करें, तुम लोगों की डिग्री बर्बाद कर देंगे। ये है सर, टॉर्चर बार-बार करते हैं सर। उनसे हम लोगों ने बात की स्ट्राइक वाले दिन, तो उन्होंने क्या बोला उस दिन तो बात मानी, देन आफ्टर वो अपनी बात से पलट गए। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं इतनी बड़ी कॉलेज चलाता हूँ, मेरी भी वैल्यू है मार्केट में, तुम लोगों ने 3 कागज में लिख के दिया है, मैं भी 3 कागज में जवाब दे दूंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा, तुम लोगों की डिग्री बिगड़ेगी, तुम लोगों का फ्यूचर मैं खराब कर दूंगा। उन्होंने ये बोला है। और इसके बाद कुछ बात हुई तो जूनियर्स को ले जाकर उनको प्रेशराइज करके हम लोगों के अगेंस्ट में ना वो बयान दिलवा रहे कि हम लोग ना कभी कॉलेज नहीं जाते हैं, उनसे रैगिंग लेते हैं एंड बहुत कुछ। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम लोग कैसे बर्बाद कर दूंगा, उनका सिंपली ये कहना है। आज हम लोगों ने फिर से ज्ञापन सौंपा है, तो सर ने कहा है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, मैं ऐसे थोड़ी इस मैटर को छोड़ दूंगा, मैं उनको बुलाकर पूछता हूँ क्या करना है, देन वो बताते हैं हम लोग को बुलाकर वो खुद बात करेंगे। उसका क्या सुनवाई होगी। हम लोग के चेयरमैन को पता चला कि हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टेड ऑफिस में, तो उनको पता चला जैसे ही, तो उन्होंने बस इतना बोल दिया ठीक है अच्छा दे दिया ज्ञापन, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। उन्होंने कह दिया कि मैं भी 3 पेज में जवाब दे दूंगा, बस उनका ये कहना है। तानाशाही कर रहा है, इसी प्रकार की उनकी रवैया रहा स्टूडेंट के प्रति, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेंगे। इवन कलेक्टर साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में हम लोग वहाँ पे कॉलेज में जाकर एक्शन लेंगे। अगर मान लीजिए वहाँ पे वो चीज़ें साबित होती है तो स्टूडेंट का फेवर कर सकते हैं, नहीं तो फिर देखा जाएगा, हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेंगे। सुर्खी क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते करीब 1 दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। रविवार को चितौरा गांव में चुनावी रंजिश के चलते करीब 1 दर्जन लोगों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर लाठियों से हमला कर दिया। घायल शख्स का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल कमलेश पटेल गांव में स्थित खेड़ापति माता मंदिर में पूजा कर रहा था। तभी गांव का ही खेमराज लोधी अपने साथियों के साथ आया और कमलेश पर डंडों से हमला कर दिया। घटना के संबंध में घायल कमलेश ने बताया कि 23 फरवरी को चितौरा में सरपंच पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसको लेकर सरपंच प्रत्याशी से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया था। उसी का बदला लेने के लिए खेमराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनाकर उस पर हमला कर दिया। झगड़ा हुआ था, कल पूजा करने गए थे। अल्ले भाई, गणेश, मनोज महाराज और झाम सिंह, कोमल पत्रकार, झाम सिंह और भजन पंडा, इन लोगों ने मारा। सर वो सरपंच का चुनाव चल रहा था, उस बीच से झगड़ा किया, बांध के मारा। FIR कर दिया आपने? कर दी ना सुल्तान। तो वहीं घटना के बाद पुलिस ने घायल की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750
office 07582262114 and 07582241242. Viren Gaur 9425451274. दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी। सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सोमवार को कलेक्टर ने टीएल की बैठक ली। बैठक में बुंदेलखंड पैकेज के तहत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई। समय सीमा में शासकीय दस्तावेजों की खानापूर्ति कर सचिवालय को जवाब भेजने को लेकर सप्ताह के हर सोमवार को आयोजित होने वाली टीएल की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने की। बैठक में जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि वर्ष 2015 के तहत बुंदेलखंड पैकेज संबंधी योजना आयोग नई दिल्ली का एक दल 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक सागर संभाग के दौरे पर आ रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने बैठक लेकर जिले में बुंदेलखंड विशेष पैकेज के तहत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की। उसमें कुछ अपने इनपुट्स डाल सकता है कि नहीं साहब इसमें आपको मानेंगे जब डिपार्टमेंटल इनपुट आएगा उसमें अभी वो नहीं मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन देखिए तब तक लेकिन आप सभी विभाग प्रमुख से मेरा अनुरोध है कि दुबे जी से हमको देते हम अपना करवा लेंगे, पैसा कर देते। राष्ट्रीय नाट्य समारोह 2 से 6 अप्रैल तक रविंद्र भवन में आयोजित किया जाएगा।
इसको लेकर सोमवार को शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता आयोजित कर मीडिया को इसकी जानकारी दी गई। शहर के रविंद्र भवन में रंग प्रयोग थिएटर द्वारा 2 से 6 अप्रैल तक राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता आयोजित कर मीडिया को इसकी जानकारी दी गई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए थिएटर निर्देशक राजकुमार रायकवार ने बताया कि शहर में पहली बार नेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये फेस्टिवल 2 से 6 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें हर दिन एक नए नाटक की प्रस्तुति दी जाएगी। इस थिएटर के माध्यम से देश प्रदेश के जाने माने नाट्यकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। नेशनल थिएटर फेस्टिवल रंग प्रयोग आयोजित कर रहा है, जिसमें पद्मश्री बंसी कौल साहब का नाटक तुक्के पर तुक्का का प्रदर्शन 2 अप्रैल को होना है। संजय उपाध्याय जी के निर्देशन में नाटक विदेशिया का प्रदर्शन 3 को होना है। 4 तारीख को अतुल यदुवंशी जी आ रहे हैं इलाहाबाद से, बहरूपिया का नाटक का प्रदर्शन होना है। 5 तारीख को तनवीर अहमद जी भोपाल से आ रहे हैं, सिंगारदान नाटक का प्रदर्शन होना है। 6 तारीख को पांचाली की शपथ रंग प्रयोग की अपनी प्रस्तुति होगी। और ये सागर नगर का पहला बहुत बड़ा मेगा फेस्टिवल है जो अभी तक हुआ नहीं है, और इतने बड़े बड़े लोग सागर में कभी नाटक करने अभी पहुँचे नहीं हैं। तो एक प्रयास है रंग प्रयोग का, ये समारोह सफल हो और अच्छा हो। सागर में पीली कोठी एक सर्वधर्म संभाव का स्थल है। हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई यहाँ सजदे में सिर झुकाता है। हर साल यहाँ उर्स का आयोजन होता है। इस साल आयोजित होने वाले उर्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पीली कोठी वाले बाबा के दरबार में अब उर्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 8 मई को संदली चादर चढ़ने के बाद से यहाँ उर्स शुरू हो जाएगा। 10 तारीख को उर्स का समापन होगा। उर्स इंतजामिया कमेटी ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस उर्स में देश के नामचीन फनकारों के द्वारा शानदार कव्वालियों का मुकाबला होगा। इस साल उर्स का यह 62वां वर्ष है। पीली कोठी परिसर में आयोजित होने वाला उर्स बुंदेलखंड अंचल का सबसे बड़ा आयोजन है, और इस आयोजन में हर धर्म और जाति के लोग बाबा के दरबार में अपनी मुरादें पूरी करने आते हैं। हर साल की तरह भी इस बार पीली कोठी दरगाह शरीफ का उर्स 65वां उर्स इस बार मनाया जाएगा, जो कि 8 मई को 2015 दिन शुक्रवार को यहाँ पर चादर पेश की जाएगी और इशा की नमाज के बाद मीलाद शरीफ होगी। कव्वालियों का प्रोग्राम जो है वो शनिवार से प्रारंभ होगा, जो 9 मई को उद्घाटन लगभग 9 बजे जो हमारे सम्मानीय अतिथिगण आएंगे, उसके बाद कव्वालियों का प्रोग्राम होगा। प्रथम दिन जो हमारे अयाज कादरी कलकत्ता और जो रुखसाना बानो उत्तर प्रदेश की हैं वो आएंगी। पीली कोठी वाले बाबा का उर्स सांप्रदायिक एकता और सौहार्द का परिचायक बन गया है, क्योंकि यहाँ हर धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति उर्स के मौके पर बाबा के दरबार में मत्था टेकता है और एक दूसरे से गले मिलता है। इस सिद्ध क्षेत्र की प्रसिद्धि इतनी अधिक है कि न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ आकर बाबा के दरबार में हाजिर होते हैं। और ऐसा हो भी क्यों न, यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति की पीली कोठी वाले बाबा ने मुरादें पूरी की हैं। कई तो ऐसे उदाहरण सामने हैं कि सिर्फ मन में सोचने भर से ही बाबा ने व्यक्तियों की मुरादें पूरी कर दी, यानी बिना मांगे ही बाबा ने उन्हें सब कुछ दे दिया। ये बाबा का करम है कि बाबा के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। बाबा के लिए हर इंसान बराबर है। पीली कोठी वाले बाबा एक बड़ी हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। उर्स मुबारक के मौके पर लोगों का एक विशाल जमघट यहाँ देखते ही बनता है। उर्स को महज 1 महीना बचा है और इस आयोजन को लेकर पीली कोठी परिसर में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मैं सन 1984 से दरबार दाऊद मक्की चिश्ती साबरी रदी अल्लाह तआला अन्हु में सलात सलाम पढ़ता आ रहा हूँ, जिसमें सलात सलाम पढ़ने में हमारे कमेटी के लोग और मुजाहिर लोग और यहाँ के जितने श्रद्धालु आते हैं तमामी लोग मेरा बहुत सहयोग करते हैं और तमामी लोग मेरे साथ दुआ में शामिल होते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दुआ की जाती है और हिंदुस्तान के परचम को बुलंद बाला के लिए दुआ की जाती है कि हमारे मुल्क में किसी तरह के फसादात, किसी तरह के कोई भी जो भी धर्म हो, हर धर्म का उसमें सम्मान दिया जाता है और हर धर्म के मानने वाले हमारे दरबार पीली कोठी में आकर अपनी अपनी मुरादों से अपनी अपनी झोलियों को भरते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले उर्स का खास मकसद सिर्फ यही है
कि बाबा के दरबार को सजाना और उन लोगों को यहाँ इकट्ठा करना जिनकी मुरादें अभी बाकी हैं। ऐसा माना जाता है कि उर्स के मौके पर बाबा सभी की मुरादें पूरी करते हैं। बस सच्चे दिल से बाबा के दरबार में खड़े भर हो जाओ, फिर बाबा सबकी सुनते हैं। बाबा के लिए इनके दरबार में सभी इंसान बराबर हैं और शायद बाबा भी यही चाहते हैं कि इनके दरबार में हर कौम का व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर दरबार में आए बिना किसी भेदभाव के, और यही उर्स का मकसद भी है। यानी यह कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि उर्स मुबारक गंगा जमुनी तहजीब का परिचायक बन गया है। सागर टीवी न्यूज के लिए शिवा पुरोहित की रिपोर्ट। सोमवार की सुबह आसमान में बादल छाए रहे और शहर और आसपास के इलाकों में दोपहर तक कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी रहा। इन दिनों मौसम के हालात कुछ इस तरह के हैं कि जहां एक और किसानों की जान मुसीबत में अटकी हुई है, तो वहीं आम जनजीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। अभी भी खेतों में फसलें तैयार खड़ी हैं और आसमान में मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मौसम के ऐसे मिजाज के चलते आखिर क्या किया जाए। हालांकि अब थोड़ी राहत की खबर ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक अंचल में बारिश के आसार नहीं हैं, जिससे खेती किसानी के काम पूरे किए जा सकते हैं और फसलों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। सुबह के वक्त बादल और बूंदाबांदी होने की वजह से आर्द्रता 68% मापी गई थी, जबकि शाम को खरी धूप के चलते आर्द्रता 31% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों की आज व्यापार में वांछित उन्नति होगी। अर्थ प्राप्ति के योग बनेंगे। विवादों से दूर रहना चाहिए। पिता से व्यापार में सहयोग मिल सकेगा। वृषभ राशि वालों का आज नए कार्यों से जुड़ने का योग बनेगा। पारिवारिक जीवन सुखद नहीं रहेगा। पूजा पाठ में मन लगेगा। नौकरी में कार्य की प्रशंसा हो सकती है। मिथुन राशि वालों के सरकारी मसले आज सुलझेंगे। प्रयास अधिक करने पर भी कार्य क्षेत्र में उचित सफलता मिलने में संदेह है। कार्य में विलंब के भी योग हैं। कर्क राशि वालों के मन में आज उत्साहपूर्ण विचारों के कारण समय सुखद व्यतीत होगा। मकान व जमीन संबंधी कार्य बनेंगे। अनायास धन लाभ के योग हैं। सिंह राशि वालों को आज इच्छित लाभ होगा। दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। किसी कार्य में प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से जुड़ने की प्रवृत्ति आपके लिए शुभ रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए आज आर्थिक हानि हो सकती है। पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण रहेगा। अपने काम से काम रखें। दूसरों की नकल न करें। तुला राशि वालों के लिए आज राज्य पक्ष से लाभ होगा। स्वयं के निर्णय लाभप्रद रहेंगे। मानसिक संतोष और प्रसन्नता रहेगी। नए विचार और योजना पर चर्चा होगी। वृश्चिक राशि वालों की आज पूंजी संचय की बात बनेगी। पत्नी से आश्वासन मिलेगा। कार्य के विस्तार की योजनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। धनु राशि वालों के लिए आज रोजगार में उन्नति एवं लाभ की संभावना है। पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। उपहार मिल सकता है। संतान की चिंता दूर होगी। व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी। मकर राशि वालों के लिए आज लाभदायक समाचार मिलेंगे। सामाजिक एवं राजकीय ख्याति में अभिवृद्धि होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। आवास संबंधी समस्या हल होगी। कुंभ राशि वालों का व्यापार व्यवसाय आज अच्छा चलेगा। कामकाज की अनुकूलता रहेगी। व्यवसायिक श्रेष्ठता का लाभ मिलेगा। आपसी संबंधों को महत्व दें। मीन राशि वालों के लिए आज रुका धन मिलने से धन संग्रह होगा। राज्य पक्ष से लाभ के योग हैं। संतान की प्रगति संभव है। नई योजनाओं की शुरुआत होगी।
आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी, सफल जीवन के प्रेरक सूत्र। छोटों को देखकर जिएं, बड़ों को देखकर आगे बढ़ें, अच्छे के लिए प्रयास करें और बुरे के लिए तैयार रहें, सोच ऊंची और अच्छी रखें। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स होने के लिए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसके साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।